हाय गाइस, वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं प्रियंका और आज हम एक बहुत बड़ा मोटिवेशन फैक्टर डिस्कस करने वाले हैं इस साल के दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर एग्जाम्स की। यस, मैं बात कर रही हूँ आईबीपीएस एसओ की। आईबीपीएस एसओ का एग्जाम 29 अगस्त को है। मतलब अगर मैं बात करूं तो हमारे पास रफली है समवेयर अराउंड 4.5 months टू प्रिपेयर फॉर इट। वी हैव मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सम 15 days ऑफ अप्रैल। तो इस 4.5 months को आप 2x की स्पीड से यूटिलाइज कर पाए, इसके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि जिस एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसका मोटिवेशन क्या है, सैलरी क्या है, पर्क्स, किस तरीके का लाइफस्टाइल है, ताकि आप और बेहतर तरीके से प्रीलिम्स और साथ साथ मेंस की भी प्रिपरेशन कर पाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द आईबीपीएस एसओ। राइट, सबसे पहली बात, मोटिवेशन तक तो हम जाएंगे। कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो उस एग्जाम के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं। तो कुछ एलिजिबल क्राइटेरियाज यहाँ पे देख लेते हैं, देखते हैं आप फिट इन कर पाते हैं या नहीं। साथ में अपने टिक बॉक्सेस चेक भी करते रहना कि इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो या नहीं। तो सबसे पहले अगर मैं बेसिक एलिजिबिलिटी की बात करूं तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी आती है एज की। तो यानी कि अगर आपकी उम्र 20 साल से ज्यादा है और आपकी उम्र यहाँ 30 साल से कम है तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं आईबीपीएस एसओ का ये एग्जामिनेशन देने के लिए। सबसे पहला एज क्राइटेरिया याद रखना। और यदि अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो देखो कुछ एज रिलैक्सेशन है, जैसे कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स कैटेगरी में 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। वहीं अदर बैकवर्ड क्लास नॉन क्रीमी लेयर्स में 30 साल का एज रिलैक्सेशन है। और अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो 10 साल का एज रिलैक्सेशन है। तो अपनी एलिजिबिलिटी काउंट करते वक्त अपनी कैटेगरी भी साथ में याद रखिएगा। नेशनैलिटी की बात की जाए तो इंडियन सिटीजन या फिर कोई भी तिब्बतन रेफ्यूजी, नेपाल या फिर भूटान के अगर आप सब्जेक्ट हैं या फिर आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है तो भी आप एलिजिबल हैं कि आप आईबीपीएस एसओ का ये प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। राइट, अब बात करते हैं एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स की। हमने एज तो देख ली, हमने नेशनैलिटी भी देख ली, यानी कि उम्र अगर 30 साल से कम हो फॉर जनरल कैटेगरी और अगर इंडियन सिटीजन हो तो एलिजिबल हो। बट कुछ एकेडमिक क्रेडेंशियल्स भी तो होते हैं। तो यानी कि सबसे पहला है एलएलबी की डिग्री। अगर आपके पास 5 ईयर एलएलबी है, अगर आपके पास 3 ईयर एलएलबी है तो आप आराम से एलिजिबल हैं इस एग्जामिनेशन को देने के लिए। अगर आपकी जो डिग्री है वो किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से मिली है जिसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया है। दूसरा, क्या फाइनल ईयर स्टूडेंट एलिजिबल है? तो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है। वो इसलिए क्योंकि जो दूसरी चीज मांगी गई है वो मांगी गई है बार काउंसिल का इनरोलमेंट। आपके पास बार काउंसिल का इनरोलमेंट होना चाहिए क्योंकि इनरोलमेंट नंबर फॉर्म फिल करते वक्त ही मांगा जाता है और फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के पास वो इनरोलमेंट नंबर नहीं होता है। यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है दोस्तों, बार काउंसिल का सिर्फ और सिर्फ इनरोलमेंट नंबर मांगा गया है। तो अगर आपके पास एक लॉ की डिग्री है, यानी कि यू मस्ट होल्ड अ डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ लॉज ईदर 3 ईयर और 5 ईयर, और साथ ही साथ आपके पास अगर बार काउंसिल का, स्टेट बार काउंसिल का अगर इनरोलमेंट है तो यहाँ पर आप ये एग्जामिनेशन दे सकते हैं। बिना बार काउंसिल के इनरोलमेंट के आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे ही फॉर्म आउट होते हैं उससे पहले आप अपना इनरोलमेंट नंबर यहाँ पर प्राप्त कर लीजिए। राइट, तो छोटा सा एक स्टेप बाय स्टेप चेकलिस्ट यहाँ पर बनाई गई है आपके लिए। एज 20 to 30 ईयर्स, राइट। वैलिड नेशनैलिटी होनी चाहिए, यानी कि इंडियन नेशनैलिटी। यहाँ पर एक लॉ की डिग्री होनी चाहिए, 3 ईयर हो या 5 ईयर। आपके पास बार काउंसिल का एनरोलमेंट नंबर होना चाहिए और एक बेसिक कंप्यूटर का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। यदि अगर आपके मास्टर्स की या ग्रेजुएशन की डिग्री में कहीं भी अगर कंप्यूटर एज अ सर्टिफिकेट आपके ट्रांसक्रिप्ट में है तो फिर आप यहाँ पे कवर्ड हैं। अगर आपके ग्रेजुएशन के या मास्टर्स की डिग्री में कंप्यूटर एज अ सर्टिफिकेट मेंशन नहीं है तो आपके पास एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। तो ये चेकलिस्ट का यहाँ पे खास तौर से ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं थोड़े से सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो ये एग्जामिनेशन 3 फेजेस में होता है। सबसे पहले होता है आपका प्रीलिम्स। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं और जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पोस्ट है ना उससे हमेशा 5 टाइम्स स्टूडेंट्स मेंस तक जाते हैं। प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद आप मेंस तक पहुंचेंगे। मेंस क्लियर करने के बाद होगा आपका इंटरव्यू और थ्राइस द स्टूडेंट, मतलब जितनी पोस्ट है उससे 3 गुना बच्चे इंटरव्यू तक जाते हैं और आपके मेंस और
इंटरव्यू के स्कोर के बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कि ये पोस्ट आपको मिलेगी या नहीं। यानी कि प्रीलिम्स इंपॉर्टेंट है बट प्रीलिम्स क्वालिफाइंग है। प्रीलिम्स सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, वो आपके अल्टीमेट सिलेक्शन को डिसाइड नहीं करता है। ये एग्जामिनेशन प्योरली ऑनलाइन मोड में होगा, चाहे वो प्रीलिम्स हो या फिर आपका मेंस। अगर मैं यहाँ पे डेट की बात करूँ तो आपका प्रीलिम्स का जो एग्जामिनेशन है दोस्तों, वो है 29 ऑफ अगस्त को। यस। और जो आपका मेंस का एग्जामिनेशन है वो है आपका 1 टू बी वेरी ऑनेस्ट, पिछली बार से तो यहाँ पे थोड़ा सा बेटर है, क्योंकि पिछली बार तो बहुत सडन डेट्स आई थी। इस बार आईबीपीएस ने पहले से ही अपना कैलेंडर यहाँ पर आउट कर दिया है। तो अभी जो आपका प्राइमरी फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए आपके प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन की ओर। प्रीलिम्स का एग्जाम 29 ऑफ अगस्त को होगा। अगर इसके पैटर्न की बात की जाए तो आपसे 3 सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इंग्लिश से लगभग 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि 25 मार्क्स के होंगे, यानी कि हर क्वेश्चन हाफ मार्क का है। लॉजिकल रीजनिंग की बात की जाए तो 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो 50 मार्क्स के होंगे, यानी हर क्वेश्चन 1 मार्क का है। और वहीं जनरल अवेयरनेस यानी कि आपके करंट अफेयर्स, स्ट्रैटेजी के, स्पेसिफिकली बैंकिंग इंडस्ट्री में फोकस करके 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि 50 मार्क्स के हैं, यानी कि हर क्वेश्चन 1 मार्क का है। टोटल समय आपको मिलेगा यहाँ पे 2 आवर्स, लेकिन आपको जो ध्यान रखना है वो है नेगेटिव मार्किंग। यस, 0.25 की ये नेगेटिव मार्किंग है, तो आपके लिए स्पीड और एक्यूरेसी दोनों ही मैटर करता है। और प्रीलिम्स कहने को क्वालिफाइंग है, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आपको ओवर ऑफ कट ऑफ तो क्लियर करना ही है प्रीलिम्स में क्वालिफाई करने के लिए, साथ ही साथ आपको सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करना है। तो भले ही इंग्लिश यहाँ पे 25 मार्क्स का हो, लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंग्लिश के सेक्शन का कट ऑफ भी क्लियर करना है, रीजनिंग के सेक्शन का कट ऑफ भी क्लियर करना है, जनरल अवेयरनेस के सेक्शन का कट ऑफ भी क्लियर करना है, ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करना है, तब जाके आपको यहाँ पे मेंस में एंट्री मिलेगी दोस्तों। राइट? तो प्रीलिम्स को बिल्कुल भी लाइटली यहाँ पे नहीं लेना है। मेंस की अगर मैं बात करूं तो मेंस टेस्ट करता है आपकी प्रोफेशनल नॉलेज लॉ की। यहाँ पे लगभग आपसे 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो 60 मार्क्स के होंगे, यानी हर क्वेश्चन 1 मार्क का। टोटल टाइम आपको मिलेगा 45 मिनट्स, और जिसमें होगी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग। ये प्योरली एक ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है जो ऑनलाइन मोड में पूछा जाता है। बट जो देखो 60 क्वेश्चंस के लिए 45 मिनट का समय, तो यानी कि समय कम है। राइट? नेगेटिव मार्किंग है तो एक्यूरेसी का भी ध्यान रखना है। और ये वो एग्जाम है जो आपको इंटरव्यू तक पहुंचाएगा, ये आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा। और सबसे बड़ा चैलेंज जानते हो, देयर आर 35 प्लस सब्जेक्ट्स। यस, एक नहीं, दो नहीं, 35 प्लस सब्जेक्ट्स हैं। डेप्थ में नहीं जाना है, लेकिन सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा वास्ट हैं, तो आपके लिए सारे ही सब्जेक्ट क्लियर करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फिर आती है आपकी फाइनल स्टेज, यानी कि आपका इंटरव्यू। वो स्टूडेंट्स जो सक्सेसफुली मेंस का कट ऑफ क्लियर करते हैं वो यहाँ इंटरव्यू तक पहुंचते हैं। यूजुअली जितनी भी पोस्ट है उससे 3 टाइम स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। ये इंटरव्यू टोटल 100 मार्क्स का होता है, और यहाँ पे आपको मिनिमम क्वालिफाइंग यानी कि 40% तो स्कोर करना जरूरी है। यानी कि 100 में से 40 मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे इंटरव्यू के लिए, तभी सिलेक्शन कंसिडर किया जाएगा। और अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 35%। फाइनल मेरिट लिस्ट आपके मेंस और इंटरव्यू के बेसिस पे डिसाइड की जाती है। तो प्रीलिम्स जहां पर क्वालिफाइंग है, वही मेंस और इंटरव्यू दोनों मिला के आपका सिलेक्शन डिसाइड करता है। इसके बाद आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट होता है, यानी कि वैकेंसीज के बेसिस पे और आपके मेरिट के बेसिस पे आपको फाइनल सिलेक्शन मिलता है। आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है और फाइनली आप जाके बनते हैं किसी बैंक में लॉ ऑफिसर। तो ये है आपका पूरा का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस। अब बात करते हैं मोटिवेशन की, यानी कि पर्क्स क्या होंगे, सैलरी क्या होगी, अलाउंसेस क्या होंगे, कैसा होगा आपका लाइफस्टाइल। ये बहुत जरूरी है। जानते हो, जब उस पोस्ट से प्यार हो, उस पोस्ट को पाने की चाह हो ना, तो हम तैयारी भी उस तरीके से करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है जो आपकी अभी की तैयारी को बहुत ज्यादा बूस्ट कर देगा। तो आइए जानते हैं क्या पर्क्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या अलाउंसेस हैं। तो ये सबसे पहले, अब इसमें शुरू करने में देखना पूरा एनुअल सीटीसी देखना, और ये सिर्फ प्रोबेशन पीरियड पे है। वो प्रोबेशन पीरियड जहां पे आपको ट्रेनिंग दी जाएगी और इसके बाद होगा प्रमोशन। और एक्चुअली बैंक्स में प्रमोशन बहुत ही जल्दी होता है। अगर मैं बेसिक पे की बात करूं तो आपकी बेसिक पे रहेगी 48,480। राइट? उसके बाद आपका डियरनेस अलाउंस होगा, हाउस रेंट अलाउंस है, स्पेशल अलाउंस है, आपका लर्निंग अलाउंस है,
लोकेशन अलाउंस है, आपकी टोटल ग्रॉस सैलरी जो आएगी लगभग 75,000 to 80,000 के बीच में होगी, और जो आपका एनुअल सीटीसी होगा वो होगा 10 lakhs to 11 lakhs ईयर। बट ये सिर्फ और सिर्फ आपके प्रोबेशन पीरियड पर है। जैसे ही आपका प्रोबेशन पीरियड यहाँ पर खत्म होता है, एक बहुत बड़ा जंप देखने को मिलता है यहाँ पे, एंड यहाँ पर promotions are very quick. Some of my friends are actually working in the banking sector as law officer, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि प्रोबेशन पीरियड खत्म होते ही बहुत स्पीडली एक जंप देखने को मिलता है, और प्रोबेशन पीरियड जो कि आपका एक ट्रेनिंग पीरियड है, वहां भी आपकी सैलरी अच्छी खासी है। मतलब ऐसा नहीं है कि बैंक वाले जो है इस चीज का ध्यान नहीं रखते। अगर मैं करियर प्रोग्रेशन की ध्यान तरफ बात करूं, तो जहां आप अपॉइंट होते हैं एज अ स्केल 1 ऑफिसर, नेक्स्ट आपका करियर प्रोग्रेशन होता है स्केल 2 एज अ मैनेजर, स्केल 3 पे एज अ सीनियर मैनेजर, स्केल 4 पे एज अ चीफ मैनेजर, स्केल 5 पे आप असिस्टेंट जनरल मैनेजर, स्केल 6 में डिप्यूटी जनरल मैनेजर, एंड स्केल 7 में आपको पोजीशन मिलती है, वो यहाँ पे मिलती है चीफ जनरल मैनेजर। चीफ जनरल मैनेजर तक आपका एक प्रोग्रेशन पीरियड है दोस्तों, और ये प्रोग्रेशन पीरियड बहुत क्विक है। यहाँ ग्रोथ बहुत जल्दी होती है, और उसके साथ साथ आपकी सैलरीज, आपके पर्क्स और आपके अलाउंसेस भी इंक्रीज होते हैं। तो जहाँ ट्रेनिंग पीरियड में आपका ध्यान रखा गया है, सोचो कि यहाँ पर आपके करियर प्रोग्रेशन और करियर ग्रोथ के बाद कितना ध्यान रखा जाएगा। और अगर मैं पर्क्स की बात करूं, तो बीइंग अ गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट ऑफिसर होने के नाते आपके पास बहुत सारे पर्क्स हैं। पेट्रोल अलाउंसेस से लेके मेडिकल अलाउंसेस, मोबाइल बिल, आपके क्लिनजिंग अलाउंसेस, न्यूज़पेपर अलाउंसेस, राइट, कैंटीन में सब्सिडी, स्टेशनरी अलाउंसेस, फर्नीचर अलाउंसेस, लैपटॉप खरीदने तक के लिए अलाउंसेस, मेडिकल बिल्स, जो ऑफिस में ब्रीफ केस लेके जाते हो ना, वो ब्रीफ केस तक का अलाउंसेस, राइट, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन, हॉलीडे होम्स, मोबाइल बिल अलाउंसेस, एवरी सिंगल थिंग विच इज नीडेड फॉर योर सर्वाइवल इज कवर्ड अंडर द अलाउंसेस। ये वो सारे एम्प्लॉइज के पर्क्स हैं जो आपको यहाँ पे मिलेंगे, एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रोबेशन पीरियड। यस, तो यहाँ पे इस पोस्ट से बहुत सारे बेनिफिट्स जो है आपके लिए निकल कर आएंगे। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, तो जो आपको यहाँ पे काम मिलेगा वो है अपने लीगल ओपिनियंस देना एनुअल जनरल मीटिंग में या जनरल मीटिंग में, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उन्हें प्रूफ रीड करना, बैंक से रिलेटेड सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स को प्रूफ रीड करना, राइट, बैंक के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्टिंग पैनल में पार्टिसिपेट करना, ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग का काम आपके पास होगा, और जितने भी बैंक के लीगल मैटर्स होंगे उनसे रिलेटेड सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ आपके पास आपको दी जाएंगी। बताओ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी काफी हैं, बट ये आती हैं आपके वर्क लाइफ बैलेंस के साथ। तो यानी कि अगर मैं सैलरीज की बात करूं, पर्क्स की बात करूं, बेनिफिट्स की बात करूं, अलोंग विद द लाइफस्टाइल, तो ये एक ऐसी जॉब है जो आपको काफी ज्यादा बैलेंस प्रोवाइड करती है। एक वेल सिक्योर्ड जॉब जहां आप गवर्नमेंट का पार्ट हैं, आपके पास एक जॉब सिक्योरिटी है, आपके पास सैलरी, पर्क्स, सारे बेनिफिट्स, अलाउंसेस भी हैं, और आपके पास एक वर्क लाइफ बैलेंस है, क्योंकि आप यहाँ पे बाकी चीजों के लिए भी समय निकाल सकते हैं, जो यूजुअली कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल में मिस होता है। तो ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी मिस आउट नहीं होनी चाहिए। अब ये अपॉर्चुनिटी मिस आउट नहीं हो, इसके लिए क्या करना है? तो देखो, ये है हमारा इस साल का IBPS SO का रिजल्ट। हमने 20+ सिलेक्शंस दिए हैं इस साल के IBPS SO के, एंड वी आर प्राउड टू शेयर दैट आवर स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी स्टार्टेड देयर ट्रेनिंग फॉर दिस ईयर। और लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स बहुत सक्सेसफुली बैंक्स में एज अ लॉ ऑफिसर सर्व कर रहे हैं, और ये अपॉर्चुनिटी आपके पास भी है। कैसे? देखो, ये अपॉर्चुनिटी आपके पास इस तरीके से है। अगर आप टॉप रैंकर्स की वेबसाइट पर जाएंगे, राइट, सो क्लिक ऑन दी ऑनलाइन कोर्सेज, और ऑनलाइन कोर्सेज पे क्लिक करके अगर आप लॉ PG पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको IBPS SO के लिए कोर्स मिलेगा। यस, वी हैव कम अप विद अवर क्रैश कोर्स, जहां पर हम आपको IBPS SO के लिए तैयारी करवाएंगे, एंड नॉट जस्ट फॉर प्रीलिम्स, फॉर योर प्रीलिम्स, फॉर मेंस एंड टिल इंटरव्यू तक हम आपका साथ देंगे। तो ये क्रैश कोर्स देखो कवर क्या करता है। ये क्रैश कोर्स कवर करता है आपके सारे प्रीलिम्स के सब्जेक्ट्स, यस, यानी कि लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, स्टैटिक, GK, वो भी लाइव क्लासेस में। आपके 35+ लॉ के सारे सब्जेक्ट्स आपकी लाइव क्लासेस में कवर होंगे। अगर आप कॉलेज के चलते
या फिर कोई वर्क अपॉर्चुनिटीज के चलते अगर वो क्लासेस लाइव नहीं ले पा रहे हैं तो आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं। अब रिकॉर्डेड देखने के बाद कई सारे डाउट्स होंगे, तो वो डाउट्स रिजॉल्व करने के लिए आपके पास होगा 24/7 डाउट क्लियरिंग ग्रुप का एक्सेस, और साथ ही साथ यहाँ पर आपके लिए होंगे लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस, जहां आप अपने सारे अकेडमिक नॉन अकेडमिक स्ट्रैटेजी से रिलेटेड डाउट्स भी रिजॉल्व कर सकते हैं। अब क्लासेस में कंसेप्ट तो क्लियर हो गया, लेकिन रिवीजन के लिए एक स्टडी मटेरियल बहुत जरूरी है, और ज्यादातर स्टूडेंट्स जहां डिफिकल्टी फेस करते हैं वो है बहुत सारे स्टडी रिसोर्सेज में से चूज करना कि कौन सा रिसोर्सेज सबसे बेहतर है। तो आपको वहां परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ एक स्टडी मटेरियल क्यूरेट किया गया है फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। चाहे वो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हो, चाहे वो आपके लैटिन टर्म्स एंड मैक्सिम्स हो, चाहे आईबीपीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हो, प्रीलिम्स के या मेंस के, हर सब्जेक्ट के पास आपके लिए एक स्टडी मटेरियल होगा। यस, अब स्टडी मटेरियल से रिवीजन हो गया, तो प्रैक्टिस कैसे करेंगे? तो प्रैक्टिस के लिए आपके पास एक नहीं, दो नहीं, तीन ऑप्शंस हैं। आपके पास यहाँ पर एक प्रैक्टिस मोड है जहां आप सीधा अपने एग्जाम का नाम डालकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है प्रैक्टिस शीट्स ऑन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, जहां पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आपके पास है यहाँ पर मॉक्स। यस गाइस, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही यहाँ पर आपको बहुत सारे मॉक्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। यस, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए, ये है आपका पूरा का पूरा मॉक शेड्यूल, यानी कि आपके पास लगभग यहाँ पर अगर आप काउंट करेंगे तो प्रीलिम्स को लेके आपके पास है यहाँ पर 15 मॉक्स, और साथ ही साथ मेंस को लेकर भी आपके पास यहाँ पे 15 मॉक्स हैं। मतलब इतनी प्रैक्टिस करिए कि एग्जाम बिल्कुल ही फेमिलियर लगने लगे। So your conceptual clarity in live classes, revision through the study material, and practice through the practice mode, practice sheet and mocks, everything at one place. तो देर किस बात की है? आओ प्रिपरेशन शुरू करते हैं। एक छोटी सी स्ट्रैटेजी, बट उससे पहले अगर आपको यहाँ पे इस कोर्सेज के लिए एनरोल करना है तो कैसे एनरोल करेंगे? ऑल यू हैव टू डू इज गिव अस अ कॉल ऑन 6363286363। आईबीपीएस एसओ के ना प्रीलिम्स हर जगह नहीं मिलते हैं, तो अगर प्रीलिम्स या मेंस के पीवाईक्यूज नहीं मिलते हैं तो ये पीवाईक्यूज को लेके भी कोई क्वेरी हो, किसी भी सब्जेक्ट को लेके क्वेरी हो, अगर आपको पैटर्न समझना है, आपको एलिजिबिलिटी समझनी है, या फिर आपको किसी सब्जेक्ट में कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स चाहिए, तो भी आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं 6363286363। एंड नॉट जस्ट दिस, एक सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी बताऊं, अगर इस कोड का इस्तेमाल करोगे ना LEACYT, तो आपको यहाँ पे फ्लैट 10% डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आईबीपीएस नहीं, किसी और को एग्जाम के लिए भी तैयार करना चाहते हो, चाहे वो सेबी हो, चाहे आरबीआई हो, चाहे NIACL हो, क्योंकि इसके भी एग्जाम्स इस साल आएंगे दोस्तों, तो भी आप यहाँ पे गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स यूज कर सकते हैं। तो एग्जाम आपका है, बट प्रिपरेशन यहाँ हमारी है। अब बात करते हैं यहाँ पे स्ट्रैटेजी की, कि आईबीपीएस एसओ के लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो अगर मैं प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी की बात करूं तो सबसे पहली चीज जो होनी चाहिए वो यहाँ पे एक बैलेंस प्रिपरेशन। कई बार स्टूडेंट्स इंग्लिश को उतना ध्यान नहीं देता है, सोचिए कि 25 मार्क्स का है, बट हर सेक्शन क्वालिफाइंग है गाइस, तो यहाँ पे हर सेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे एटलीस्ट 2 आवर्स फॉर प्रैक्टिस फॉर ईच सेक्शन बहुत जरूरी है, कि 2 घंटे आप यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग की प्रैक्टिस करें, 2 आवर्स यहाँ पे आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करें, और 2 आवर्स यहाँ पे मिक्स क्वेश्चंस में जनरल अवेयरनेस की प्रैक्टिस करें। साथ ही साथ यहाँ पे आपको जनरल अवेयरनेस के लिए स्पेसिफिकली 1 से 1.5 घंटा देना बहुत जरूरी है, जहां पे आप डेली के अपडेट स्पेसिफिकली बैंकिंग या फिर आरबीआई से रिलेटेड पढ़ें, और अपने स्टैटिक जीके को भी रेगुलरली रिवाइज करें, क्योंकि जनरल अवेयरनेस एक दिन में कवर नहीं होगा, इसके लिए आपको डेली कंसिस्टेंसी के साथ यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर मैं बात करूं रीजनिंग एंड इंग्लिश की, तो वो 2 आवर्स की प्रैक्टिस डिमांड करता ही करता है, और यहाँ पर आपको जो जनरल अवेयरनेस कवर करना है वो मई से लेके अगस्त तक कवर करना है। और अगर आपको ये नहीं पता है कि लॉजिकल रीजनिंग के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इंग्लिश के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, जनरल अवेयरनेस के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तो फिर क्यों नहीं पता है, हम ऑलरेडी इस चीज पे एक वीडियो लेकर आ चुके हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इसलिए नहीं पता है ना? तो पास्ट में जाके देखो, जनरल अवेयरनेस के लिए, लॉजिकल रीजनिंग के लिए, इंग्लिश के लिए, हर सेक्शन के लिए एक स्ट्रैटेजी वीडियो आपके लिए अवेलेबल है, जहां से आप अपनी प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी
डिसाइड कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं मेंस की, तो मेंस की स्ट्रैटेजी अभी से पता होनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि मेंस आप लास्ट में प्रिपेयर करोगे, तो ऐसा नहीं है, राइट? क्योंकि अगस्त के बाद नवंबर तक इतना समय नहीं है कि आप 35 प्लस सब्जेक्ट्स कवर कर सको। तो मेंस भी अभी से प्रिपेयर करना है। जहां 70% आपको अपने प्रीलिम्स के लिए देना है, वहां 30% आज ही से आपको मेंस के लिए प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। और जल्दी ही हम यहाँ पर आपके लिए करंट अफेयर्स के सेशंस लेकर आएंगे, पर वो तुम्हें पता नहीं चलेगा क्योंकि तुमने चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब। So first thing first, subscribe the channel right now, and if you have any query related to the pattern of the exam, eligibility, previous year question papers, प्रिपरेशन को लेके नहीं समझ में आ रहा है, then give us a call on 6363286363 and we will help you out. So I hope this session motivates you a little bit to prepare for this exam. नहीं किया है तो फिर मोटिवेशन लेकर आओ, क्योंकि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। सैलरी हो, पर्क्स हो, अलाउंसेस हो या वर्क लाइफ बैलेंस हो, दिस इज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी बिकॉज इट कम्स विद अ जॉब सिक्योरिटी एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो ये हाथ से नहीं जाने देना है। अभी से 29 अगस्त की प्रिपरेशन में लग जाओ। एंड इफ यू नीड एनी हेल्प, देन लीगल एज आफ्टर कॉलेज इज हियर फॉर यू। All you have to do is pick your phone and give us a call, right? अब इस तरह हम और भी नए नए सेशंस लाते रहेंगे और वो तुम तक टाइमली आते रहे, उसके लिए चैनल को करो सब्सक्राइब एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि तुम्हें कौन सा प्रीलिम्स का ऐसा सेक्शन है या मेंस का ऐसा सब्जेक्ट है जो परेशान कर रहा है, एंड वी विल ब्रिंग दैट हियर फॉर यू। टिल द टाइम कीप प्रिपेयरिंग, स्टडी हार्ड। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेक्शन। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, बाय एवरीवन।